यहां 15 साल पहले असम में गोगोई जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले हिंसा थी, गुस्सा था, क्रोध था, लोग मर रहे थे, खून बह रहा था, आंसू बह रहे थे। और असम की जो शक्ति थी वो जाया हो रही थी, प्रगति नहीं थी, स्कूल नहीं बन रहे थे, अस्पताल नहीं बन रहे थे, सड़कें नहीं बन रही थी, गुस्सा था, लड़ाई थी, और बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे थे, असम वहीं का वहीं फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आई, गोगोई जी चीफ मिनिस्टर बने और असम में कांग्रेस पार्टी ने शांति लाने का काम शुरू किया। आस्ते 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 हिंसा खत्म हुई, खून आंसू खत्म हुए और असम ने आगे बढ़ने का काम शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में असम को अवार्ड मिला है, बाकी प्रदेशों से सबसे आगे सड़क बनाने में असम निकल गया है। अस्पताल बने, 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, आमदनी बढ़ी। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। चुनाव आने वाला है, बीजेपी के लोग एक बार फिर यहां भाषण देने आए। 2014 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपसे वायदे किए, कहा था 15 लाख रुपए हम हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? कोई एक है यहां पे जो कह सकता है हां मुझे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए? जो टी वर्कर्स हैं उनसे आज राशन छीनने का काम कौन कर रहा है? किसने बंद किया है आपका राशन? फिर से बोलो, नाम नहीं सुनाई दिया। किसने बंद किया है टी वर्कर्स का राशन? नरेंद्र मोदी जी ने। कहते असम को बदल दूंगा, चमका दूंगा, और फिर गरीबों से पैसा छीनते हैं। मनरेगा हम लाए, पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं, मगर बंद नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की गलतियां दिखाना चाहता हूं आपको। यहां एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोई रोजगार दिया? एक है यहां पे? एक नहीं मिलेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, मेक इन इंडिया, कनेक्ट इंडिया, हिंदुस्तान को साफ करो, हर 10 दिन एक नया नारा निकलता है, मगर उनकी फोटो गरीब आदमी के पास आपको कभी नहीं दिखाई देगी। महंगाई से दुखी हो, मगर उस पैसे का 1 रुपया आप तक नरेंद्र मोदी नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चुने हुए उद्योगपतियों का काम करते हैं। अब असेंबली का चुनाव है तो यहां आओगे और नए वायदे करोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक काम करो, पहले जो आपका पुराना वायदा था 15 लाख रुपए का, वो पूरा करो। बीजेपी के लोग करते क्या है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां भी चुनाव होता है जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं। एक बच्चे ने, एक युवा ने आत्महत्या की, रोहित वेमुला ने। दलित लड़का था, उसके दिल में दर्द था, कष्ट था, उसके लिए वो लड़ रहा था।
कुछ नहीं किया उसने, कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ जो अपने दिल के अंदर बात थी वो बाहर बोलता था। हिंदुस्तान के मंत्रियों ने यूनिवर्सिटी में ऑर्डर दिया कि ये देशद्रोही है, इसको यूनिवर्सिटी से निकालो, इसको खत्म करो। इतना दबाव डाला उन्होंने उस पे कि हिंदुस्तान के एक युवा ने आत्महत्या की। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। आजादी का क्या मतलब अगर आरएसएस हिंदुस्तान की आवाज छीन ले? देश का क्या मतलब अगर एक कमरे में 10-15 लोग निर्णय ले कि भैया देश को क्या कहना चाहिए, देश को क्या पहनना चाहिए, देश को क्या सुनना चाहिए। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी एक बार बिहार नहीं गए, भाग गए उधर से। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने उनको कहा बिहार के लोग राज करेंगे नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आरएसएस राज नहीं करेगा। We launch the Make in India campaign to create employment and self-employment opportunities for our youth. We are working aggressively towards making India a global manufacturing hub.